तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तो हम लास्ट क्लास में जनजातीय आंदोलन खत्म कर रहे थे। हमने दो आंदोलन पढ़े थे, एक तो एकी आंदोलन और एक मीणा आंदोलन। एकी आंदोलन जिसे कि भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि उदयपुर के भोमट क्षेत्र के भील और ग्रासियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में गुजरात तक वो आंदोलन फैल गया था। सिरोही के क्षेत्रों में भी वह आंदोलन फैल गया था। और हम पढ़ते हैं कि उन किसानों ने सबसे पहले वो मातृकुंडिया नामक जगह से उन किसानों ने आंदोलन शुरू किया। मोतीलाल तेजावत के रूप में उनको एक नेतृत्व प्राप्त हुआ। मोतीलाल तेजावत जो थे वो एक ओसवाल परिवार में कोलियारी गांव में जन्म लिया था, झड़ोल ठिकाने में काम किया करते थे। बाद में उन्होंने कामदार की नौकरी छोड़ के भीलों का साथ देने का निश्चय कर लिया था और उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी। गोकुल जी जाट के नेतृत्व में जाट किसान भी उनके साथ में थे। 21 में से हालांकि 18 मांगे मान ली गई थी। वन संपदा, सुअरों वाली और बेगार से संबंधित मांग नहीं मानी गई थी। पर मोतीलाल तेजावत ने उस दिन उदयपुर के जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण दिया और उन्होंने कहा 3 मांगे तो हम खुद ही मान लेते हैं। मेवाड़ रियासत में बाद में जब कार्रवाई की बात आई तो बाद में यहाँ से सिरोही की तरफ चले गए और सिरोही के किसानों को भी उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलित करने का प्रयास किया था। वहां के जो भील थे उनमें भी जागृति लाने का प्रयास किया था। फिर फाइनली वो गुजरात की तरफ चले गए और विजयनगर रियासत के नीबड़ा नाम के गांव में 7 मार्च 1922 को मेजर सटन वहां पर कार्रवाई कर देता है, फायरिंग कर देता है और उसके अंदर कहते हैं खूब सारे भील शहीद हो गए थे। मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं वहां से। 1929 में बाद में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत सरेंडर कर देते हैं। ईडर के खेड़ब्रह्म नाम की जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया। मणिलाल कोठारी के इंटरवीन की वजह से 1936 में मोतीलाल तेजावत को बाद में रिहा कर दिया गया था। उन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया था। प्रजामंडल, मेवाड़ वाले प्रजामंडल से भी वह जुड़े रहे थे और हमने पढ़ा था उनके बारे में, उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। लोग उनको बाऊजी के नाम से पुकारा करते थे। सिरोही के अंदर हमने कुछ घटनाएं पढ़ी थी। हमने सिरोही में पढ़ा था कि सिरोही में जब भी आंदोलन हुआ था तो वहां पर रमाकांत मालवीय जो दीवान थे उन्होंने पथिक जी और गांधी जी के माध्यम से इस बात को निपटाने की कोशिश की थी। गांधी जी ने तो यंग इंडिया में यहाँ तक लिख दिया था कि मोतीलाल तेजावत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पथिक जी भी आए थे, उन्होंने तेजावत जी के साथ भी बातचीत की थी। भगवानगढ़ नाम की जगह पर मिले थे। गोपेश्वर नाम की जगह पे वो मालवीय जी के साथ किसानों से भी मिले थे, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया था। फाइनली सिरोही में भी फायरिंग कर दी गई थी। सियावा और बालोलिया और भूला नाम की जो जगह थी जहां पर फायरिंग वगैरह की गई थी। मेजर प्रचार कहता है कि उस दूसरे वाली जगह तो उसने कहा है कि 50 लोग मरे और 150 लोग घायल हुए थे। तरुण राजस्थान वगैरह जो अखबार निकलते थे उन्होंने सिरोही के भील आंदोलन के बारे में खूब बातें भी छापी थी। हम मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि 1924 में अंग्रेजी सरकार ने कानून लागू किया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसमें कहा गया कि अपराध करने वाली जनजातियां कौन कौन सी और उसमें मीणा जाति को शामिल किया गया। जयपुर रियासत ने उस कानून का एक्सपांशन करते हुए 1930 में एक जरायम प्रोफेशन एक्ट लागू किया था और उसमें प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके खिलाफ मीणा जनजाति में जागृति आई। उन्होंने 1933 में मीणा रीजनल महासभा का गठन किया था। 1944 के अंदर नीमका थाना में जैन संत थे मगन सागर जी महाराज, उन्होंने एक मीणा जाति का सम्मेलन बुलवाया। उन्होंने मीन पुराण नाम की किताब लिखी। उसके अंदर बाद में मीणा सुधार समिति वगैरह बनाई गई जो बंसीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय के द्वारा बनाई गई थी। फिर फाइनली 28 अक्टूबर 1946 को बागावास के सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए और उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। फिर भी फाइनली ये जो कानून था 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से ही हटाया जा सका था। ठक्कर बापा एक आदिवासी नेता थे बड़े, उन्होंने यहाँ पे जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल, उनको इसके बारे में पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि यार इस मामले की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं।